है, इसके पीछे कितना हार्ड वर्क था, क्या स्ट्रैटेजी थी, आप सब इनके मुँह से ही सुनिएगा। तो हिमांशु, पहली तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे कहने पे इंटरव्यू के लिए आप रेडी हुए। तो टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू और वेलकम टू टेक्स्ट बुक। अपने बारे में पहले आप थोड़ा-सा बता दीजिए सबको। थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम हिमांशु है और मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ और बेसिकली मैं 2019 से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में वर्किंग भी हूँ एज़ ए क्लर्क। एंड मैम मैं पहले एसएससी की तैयारी करता था और 2022 से मैंने बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया था। एंड लास्ट ईयर भी मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था बट नहीं हुआ था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट इस बार मेरे दोनों एग्ज़ाम क्वालीफाई हुए। तो 2022 आपने बोला जी प्रिपरेशन। मैम। जी। ठीक है, और उसके पहले क्या करते थे एसएससी का? एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैम। तो ये नहीं होता हिमांशु कि एक तरह से लगता है कितना पढ़ रहे हैं, कितनी प्रिपरेशन, कब जॉब लगेगी? बहुत स्टूडेंट्स को होता है ना इतने साल देने पे, तो तब आपने आपको कैसे सँभाला कि यार हो जाएगा, मतलब कैसे मैम रखा पेशेंस? एक जॉब थी मेरे पास में बट एक रिस्पेक्टेबल जॉब चाहिए थी मेरे को, लाइक एक ऑफिसर की मैम। तो हुँ, उसके लिए फिर मैम मैंने मतलब ये था कि करना तो है ही, हार मान के मैम कितने दिन बैठ सकते थे। तो इसलिए फिर मैम मैं लगा रहा। मैंने 1-2 लोगों से बात करी जिन्होंने बैंकिंग क्लियर किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि अगर ऑनेस्टली अगर हम मेहनत करेंगे ना, तो विदिन 6 मंथ्स हमारे पास जॉब होगी। तो बैंक फिर मैंने टीचर्स ढूँढने शुरू किए। यूट्यूब से मैंने ढूँढा तो इंग्लिश के लिए मैम उस टाइम पे आपका नाम सजेशन में आया कि हर्षिता मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो हुँ, फिर मैंने आपकी क्लासेस देखी क्योंकि एसएससी में मैम क्या होता है कि रूल बेस्ड चीज़ें होती है इंग्लिश हाँ, वगैरह में। और हाँ, मैम इसके अंदर वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं कि हुँ, हमें पता नहीं होता। उसमें तो ये होता है कि रूल अगर आते हैं तो हो जाता है, बट इसमें मैम उसका प्रैक्टिकली यूज़ होता है। तो इसलिए मैम मेरे को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हुई शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में मैम मैं उसपे मेरा अच्छा हो गया। मैंने मैम मेरा जो था राइटिंग थी वो भी अच्छी हो गई थी। राइटिंग स्किल्स जो उसमें पूछते हैं ऐसे हाँ। वगैरह, डिस्क्रिप्टिव वगैरह, वो सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी मैम उस दौरान। अच्छा हिमांशु, कितना पढ़ना पड़ता है पर डे, कितने आवर्स पढ़ने पड़ते हैं? मैम मेरा 9 टू 5 जॉब होती थी। अच्छा, अच्छा, ये 9 टू प्राइवेट सेक्टर जॉब के साथ ही आपने क्लियर करें दोनों नहीं क्लर्क और मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ वैसे, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ओके, हाँ, जी। तो हाँ, मैम जैसे 9 टू 5 मेरी जॉब होती थी, तो मेरा ये था कि शुरुआती दौर में कि मेरे मार्क्स बड़े कम आ रहे थे। मैं टीचर से पढ़ भी रहा था, चीज़ें मेरे को सारी समझ आ रही थी। बट मैम मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि मेरे को है ना दिन में 2 मॉक लगाने हैं। ठीक मैंने है। कुछ भी पहले मैंने टीचर्स को फ़ॉलो किया, उन्होंने जो स्टेप्स बताए मैंने वो सारे किए। उसके बाद में सब यही बोलते हैं टीचर्स कि भई प्रैक्टिस करो। हुँ, तो प्रैक्टिस के लिए मैम वैसे सोर्सेज़ तो बहुत होते हैं, बट फिर मैंने टेक्स्ट बुक का अफोर्डेबल भी था मॉक हुँ, टेस्ट। ये तो मैम आपने मैं ये चीज़ बोली है अभी। जी। मैं ये बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स को और ये मैं मानती भी हूँ, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, चाहे हमारे पैकेजेज़ हों कोर्सेज़ के, चाहे हमारे मैम मॉक्स हों, बहुत अफोर्डेबल है। ये अफोर्डेबल हैं। ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट कंप्लेन कर सकता है, इतना महँगा हम कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे एजुकेशन होता है, तो हाँ, हाँ दैट जी, इज़ बिल्कुल। ट्रू, आप बोल रहे और हो, हाँ। मैम इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक इसमें ना हम जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, उसकी डेट आ जाती है कि हमने ये मॉक टेस्ट तब अटेम्प्ट किया था। तो अच्छा, इससे हाँ। रेगुलर बेसिस पे हम अपने आप को ही मैम इसमें रिएवलुएट करते रहते हैं कि हाँ, मैंने पिछली बारी मॉक टेस्ट दिया था, मेरे इतने नंबर आए। अब मेरे कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और ज़्यादा हो रहे हैं तो मैंने क्या चीज़ इस बार अच्छी अच्छा, करी। आपने एनालिसिस बहुत अच्छा जी किया मैम। मॉक्स का। मैं मतलब सुबह मेरा 9 एएम होता था ऑफ़िस, तो मैं मतलब 7:30 के अराउंड में मॉक टेस्ट देने बैठ जाता था, 8:30 तक मेरा कंप्लीट होता था। ऑफ़िस टाइम में कभी लंच के टाइम मेरे को टाइम मिल गया तो मैं करंट अफ़ेयर वगैरह पढ़ लिया करता था या हुँ, थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर मैम मैं इवनिंग में आने के बाद में 1 घंटा रेस्ट किया, फिर मैम मैं वही जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस करता था, और कभी एनर्जी रहती थी तो मैं दूसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर देता था। बट और ये बहुत सैटर बड़ी बात होती है हिमांशु, क्योंकि लोग जॉब करते हैं, जी तो मैम, उनको ना टफ लग होता ही है, टफ टाइम निकालना, आप बिल्कुल, थके हुए आते हो, आप कहाँ से एनर्जी लाओगे, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात है, आफ्टर कमिंग फ्रॉम वर्क। बिल्कुल वो मैम। हाँ, फिर डेली उसके बाद मैम ऐसा हुआ कि जैसे मतलब मैंने देखा कि भई अब स्कोर्स मेरे ठीक आने लगे हैं, तो फिर जैसे लाइव आ रहा है, कोई भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का आ गया, मतलब मैंने पेड ज़्यादा नहीं लिए, फ्री आ रहा है तो मैं फ्री को ही अटेम्प्ट कर लेता था। ठीक है, हाँ। तो फिर उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुए, फिर मैंने टेक्स्ट बुक के टीचर्स को फ़ॉलो किया क्योंकि यूट्यूब पे सब फ्री होता है मटेरियल। हुँ, तो क्योंकि मैम वो चीज़ें मिल गई थी, बट मेरे को जैसे कि क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भई पेड में ही ज़्यादा अच्छा होता है,
ऐसा होता है। बट मैम अगर हमें क्या चीजें होती है, छोटी-छोटी अपनी जो गलतियाँ हैं हमें वो देखनी होती है, वो कहाँ मिल जाए तो वो यूट्यूब पे मिल जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ है इस पे, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करे हो पहले से, तो ऐसा नहीं जी, है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। जी तो कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड भी मैटर करता है। अब कोई बिगिनर है, तो वो जी, डेफिनिटली पेड में आएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा। हाँ, आपके बिल्कुल। इतनी हद तक कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर थे जब आपने शुरुआत की जी, थी, जी। तो हाँ, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना फोकस किया। ज़रूरी है मैम। कॉन्सेप्ट्स के बिना तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और हिमांशु ये बताओ, सेक्शन कौन-सा पसंद था पहले? फेवरेट मैम क्या था? क्या आता मेरा था? फेवरेट इंग्लिश था मैम। इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन अच्छा, मेरा अच्छा। फेवरेट रहा यूजुअली एंड तो फिर यार रीज़निंग लोग बोलते हैं, नहीं मैम, पज़ल्स मेरे स्कोर कार्ड में देखोगे तो मेरे रीजनिंग में आईबीपीएस पीओ में आए हैं 9 मार्क्स और अच्छा, आईबीपीएस क्लर्क में तो मैम मेरे 7.5 ही नंबर हैं। बट मेरे इंग्लिश में मेरे 25 मार्क्स आ रखे ये हैं। तुमने अच्छे स्कोर कर लिए, बढ़िया स्कोर कर लिया, हाँ, जी, इंग्लिश में। इंग्लिश इंग्लिश स्कोरिंग हो सकता है मतलब, हाँ, जी, इंग्लिश ने ही बचाया है मैम मेरे को दोनों अच्छा। बारी, दोनों एग्ज़ाम्स। ये जीए से परेशान होते हैं लोग, जीए जो है आपका, तो जीए ये के लिए थोड़ा-सा ना पता नहीं चलता कैसा पेपर दे देंगे जीए का, तो क्या स्ट्रैटेजी थी उसके लिए? मैम जीए के लिए ये थी कि कहीं से भी पढ़ लो, सभी टीचर्स सेम पढ़ा रहे हैं। हुँ, हाँ, बट पर्टिकुलरली ये होता है कि जैसे कि हम किसी भी जैसे डेली अगर टेक्स्ट बुक के जैसे मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, तो डेली करंट अफेयर यहाँ आ रही है। हुँ, तो उसकी पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली। लोग मैम ज़्यादा रिलायबल ऐसे हो जाते हैं कि जब पीडीएफ पीडीएफ कर लेते हैं। वो मतलब ये नहीं देखते कि क्लास में अगर क्लास में जाते हैं ना, तो पीडीएफ के अलावा वो लोग टीचर जो पढ़ा रहा है, वो एक्सप्लेन करता है उन चीज़ों ये मैं को। बोलना चाहूँगी, आज हिमांशु ने बहुत अच्छी चीज़ बोली और ये मैंने नहीं बोली है, मैं ये भी बता दूँ, ये हिमांशु के मुँह से ही निकला है कि कई लोगों को लगता है पीडीएफ के थ्रू हो जाएगा, जी, क्लास करना है, क्यों हाँ, बैठना है क्लास में? बिल्कुल। पीडीएफ और रिवीजन के लिए हो सकता है मैम, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको जैसे कुछ भी आ गया, साइंस की कोई चीज़ आ गई, कोई बच्चा आर्ट से पढ़ा हुआ है, तो वो साइंस का सिर्फ़ उस चीज़ एक लाइन को पढ़ेगा। बट हो सकता है कि एग्ज़ाम में वो घुमा के पूछ ले कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या रहा क्लास है। में बताया हो वो, डिस्कस बिल्कुल, और हो, क्लास में मैम बताते हैं ऐसी न्यूज़। मतलब ऐसी काफ़ी वैल्यू सारी होती है, न्यूज़ होती हैं। जी, होती है जैसे उसकी। मैम इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ पूछी गई थी कि जो भारत रत्न अवार्ड्स मिले थे, हाँ, तो हम तो ये पढ़ लेंगे कि भी 4 लोगों को मिले थे ठीक है, या 5 लोगों को मिले थे। हाँ, लेकिन इस उन्होंने ये पूछ लिया कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी उनको मिला था, हाँ, तो कौन से नंबर का था? तो ये चीज़ अच्छा, तो पीडीएफ में लिखी हुई नहीं है। उसमें तो ये हाँ, लिखा हुआ था सिर्फ़ 5 लोगों को मिला हुआ है। हाँ, हाँ, और वो जब क्लास हुई थी तब सर ने बताया कि भई हाँ, ये इस टाइम पे इनको ये नहीं मिला, तो ये वाले नंबर के बंदे थे। समझ गई। तो उससे भी आपको कहीं न कहीं जी, बहुत हेल्प मिलती है, मतलब टाइम इन्वेस्ट करते हो तो वही क्लास देख के टाइम इन्वेस्ट करते हो तो कुछ उसका रिज़ल्ट मिलता भी बिल्कुल। है कि वेस्ट हाँ, लाइव नहीं देख सकते मैम, 1.5 पे करके देख लो उसको। अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा टाइम मेरा कंज़्यूम हो रहा है, तो 1.5 पे करके देख लो बाद जो में मुझे रिकॉर्डिंग। लगता है कि आपने जॉब के साथ इतना टाइम निकाल लिया, बाकियों को तो और देना चाहिए टाइम। अब तो मुझे बिल्कुल ऐसा मैम, आपकी बिल बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि भई कोई बंदा है जो जॉब भी करके आ रहा है, फिर भी इतना रेगुलर है, तो बाकी लोग जो हैं, जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको तो जी मैम। और ज़्यादा वो टाइम डाल सकते हैं, इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना। ये बताओ हिमांशु कि कभी हुआ ऐसा कि मोटिवेशन थोड़ा-सा कम हुआ, लगा कि मैम यार होता है कि मैं बताता हूँ, जब मेंस के एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस दौरान पे जैसे कि मेरा आरआरबी में भी हो गया था। आरआरबी पीओ मेरा हो गया था, बट मैंने क्या हुआ, मैं हरियाणा से हूँ, मैंने राजस्थान से फॉर्म डाला था और ठीक है। मैंने वो भी ऑनेस्टली मैं बता देता हूँ क्योंकि वहाँ एक वैकेंसी ज़्यादा अच्छा, थी। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ से डाल देते ओके, हैं फॉर्म। हाँ, और वो मैम एक वैकेंसी इतनी भारी पड़ी कि हरियाणा की कट ऑफ नीचे रह गई और वहाँ की ऊपर चली गई। पता नहीं बस। लोगों ने क्या किया। तो मेरा वहाँ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैम एक फ़ियर फैक्टर काम करा कि भई ऐसे तो नहीं चलेगा। भई थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत होती है मैम उस टाइम पे जाके। तो फिर मैम मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली मेंस के अच्छा, दौरान में कि भई मेरे को करना है। अब मैं दिन में इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाता था, मेंस के 2-2 हुँ, मॉक लगा और दिया वो मैंने लेंदी दिन में। होते हैं, वो 2 मॉक बहुत लंबा बैठ मेंस के पूरा हाँ, 3 घंटे बैठ के मैं 2 मॉक लगा रहा हूँ, फिर उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो फिर मैम क किसी में मार्क्स अच्छे आ गए, किसी में मार्क्स कम आ गए। तो जिस दिन मार्क्स कम आते थे, तो उस दिन इतना डिमोटिवेशन होता था कि भई मेरे से नकारा आदमी तो कोई नहीं है, बताओ नंबर नहीं आ रहे हैं। फिर बट फिर मैंने देखा कि नहीं यार, मतलब फिर खुद को ही क्योंकि कोई और होता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी उस चीज़ को इतने लेवल तक नहीं समझ पाते कि भई ये क्या बंदा कर रहा है, क्योंकि किसी को पता है कि वो 10-12 घंटे पढ़ ही पढ़ रहा है। दोस्त मैम सारे दोस्त छूट जाते हैं पहली बात, हुँ, जो दोस्त होते हैं ना, बट आज वो जब उन्होंने देखा ना मेरा स्टेटस व्हाट्सएप पे, तो सारे लोगों ने कांग्रेचुलेशन ये किया तो है। और सब लोग खुश हैं। हुँ,
फैमिली वाले छूट जाते हैं, मतलब होता है कि भाई कोई कज़न है या कुछ है, बट सब लोग मैनेज हो जाते हैं आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। नहीं, मोटिवेट आपको अल्टीमेट खुद से ही खुद मोटिवेटेड से ही रहना बिल्कुल। होगा, वो होता है, एक प्रोसेस होता है। हाँ, खुद को ही ऑब्ज़र्व करना होगा कि मैं पहले कहाँ चला था। शुरुआती मेरा मॉक टेस्ट में अगर स्कोर मेरा 20 नंबर था, तो आज मेरा 40 पहुँचा है, तो वो देखो वो 20 नंबर के लिए मैंने जितनी मेहनत करी है, तो बाद में तो कम ही मेहनत करनी पड़ती है। बस हुँ। रेगुलर रहना पड़ता है मैम। मैंने ये देखा कि बस रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो हम कोई भी एग्ज़ाम निकाल ये तो सकते हैं। की है, अगर आप पर्सिस्टेंट रहे और एक दिन जी, भी आपने मतलब उसको कैजुअली नहीं लिया, सीरियस रहे अपने गोल की तरफ, तो निकलेगा ज़रूर। ये बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं इंटरव्यूज़ भी लेती हूँ ना, ये बात ज़रूर जी मैम। निकलती है, पर्सिस्टेंसी, रेगुलैरिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक रूटीन बन जाता है वो भी। रूटीन ही नहीं बनता तो फिर कैसे होगा? अच्छा, जी। इंटरव्यू का जर्नी बताओ, हिमांशु इंटरव्यू से डर लगता है? नहीं लगता था? मैम इंटरव्यू से मेरे को कभी डर नहीं लगा। मेरे को आरआरबी वाले में डर लगा था, बट मैं अच्छा। आरआरबी में जब इंटरव्यू देने गया ना, तो मैंने एक तो जो जैसे आपने मेरे को सजेस्ट किया था कि भई जो अपनी ड्रेस है वो काफ़ी सिलेक्टिव रहना हुँ। है। तो मैंने ग्रे कलर का सूट डाला था फ़ोटोज़ और भी व्हाइट भेजते हैं शर्ट मेरे डाली को थी, लोग, उसपे ब्लू तुमने टाई भेजा था लगा शायद? स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना टेलीग्राम पे फ़ोटो भेज के कि ये चलेगा मैम, ये पहन लें, जी। हाँ, वो भी रहता है, ठीक है, हाँ। मैम मैंने वो पहना था और मैम मैं जैसे ही एंटर किया था ना, जो चेयरमैन था पैनल के, तो मैंने उनको जैसे ही गुड इवनिंग विश किया, क्योंकि मेरा शाम हो गई थी मैम, शायद 5 बजे के आस-पास मेरा इंटरव्यू में मतलब मेरा नंबर आया था। तो उन्होंने गुड इवनिंग बोलते ही उन्होंने सिर्फ़ एक बात बोली थी कि जेंटलमैन यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। तो बस वहीं से मेरा शुरू हुआ। फिर उन्होंने मतलब जैसे-जैसे देखा, तो फिर मैम इतना फ्रेंडली हो जाते हैं वो लोग, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंटरव्यू को किस वे में लेके जाना चाहते हैं। हुँ, क्योंकि वो आपसे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पूछते जो आपने ना बताई हो। और फिर उसके बाद में अगर हम गड़बड़ करते हैं, तो फिर मैम उसके लिए तो देखो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हमें सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। तो वो मैम आप उनके ड्राइव कर सकते हो अपना इंटरव्यू बिल्कुल, अपने किस मैं तरीके के आप आंसर्स देते हो। बिल्कुल मैम। मॉक्स कितने यूज़फुल होते हैं हिमांशु? अगर इंटरव्यू के लिए आप प्रैक्टिस करके जाएँ मॉक कितना इंटरव्यू के लिए मैम काफ़ी काफ़ी मतलब हम जैसे कई बार ये लगता है कि जैसे मैंने तो आपके 2 इंटरव्यू दिए थे, मेरे को तो अच्छा लगे दोनों इंटरव्यू, क्योंकि मैंने फेस किए हुए थे इंटरव्यू, तो मुझे पता था सेम यही आने वाला है। बट काफ़ी लोग ये सोचते हैं पता नहीं क्या ही आएगा, वो बैंकिंग को इतना डेप्थ में पढ़ हुँ, लेते हैं कि वो सामने वाला पूछता ही नहीं हुँ, बैंकिंग पे। मैम मेरे साथ ऐसा हुआ कि दोनों इंटरव्यूज़ में उन्होंने एक आरआरबी में केसीसी पूछा हुँ, था और आईबीपीएस पीओ में उन्होंने बैंकिंग का मेरे से बैंकिंग तो मैम उन्होंने पूछी ही नहीं। हुँ। उन्होंने पीपीएफ अकाउंट पूछा था और पैन नंबर, बोला पैन नंबर कितने डिजिट का होता है। अच्छा, और ये चीज़ अगर आप मान लो इंटरव्यू लेते हो, तो समझते हैं सब लोग कि पता नहीं मैम तो पता नहीं क्या पूछ रही हैं, ये तो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। बट मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत पूछते हैं, मैंने जितना नोटिस किया, बाकी साइंस वालों से या आर्ट्स वालों से मैम इतना कुछ नहीं होता। हाँ, टीचर पे विश्वास रखो, वो जिस तरीके से आपको गाइड करता है, अगर किसी को हमने मेंटर माना ही है ना, तो मैम उस पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ट्रस्ट करो। उस पे छोड़ देनी चाहिए चीज़ें। हुँ, और एक और चीज़ है मेरे को याद नहीं है हिमांशु, क्योंकि मैंने तुम्हें मॉक इंटरव्यू में फीडबैक दिया था, वो मैम तो तुम्हें याद फीडबैक होगा। मेरे को आई यही मिला था कि उस टाइम पे मैम आपने मुझसे ये नहीं पूछा था आप करते क्या हो? तो फिर हाँ, लास्ट में आपने पूछा कि अच्छा अपने बारे में, इंटरव्यू तो खत्म हो गया था, फिर आपने बोला कि आप अपने बारे में और बताओ कुछ बताना है। तो मैम बोला मैम मैं जॉब करता हूँ। तो बोला हुँ, अच्छा ये चीज़ मिस हो गई, तो बोला जॉब से क्वेश्चन आएगा। और मैम वही रहा, मेरे क्वेश्चन्स जो भी उठे कि मैं क्या मेरी वर्क प्रोफाइल है, मैं उसी कितने में घंटे हाँ, ट्रू। हुँ, उस एरिया में ही क्वेश्चन्स पूछे थे उन्होंने। हाँ, होता है ये। आपने जो मेरे को पॉइंट बताया था, बस उसी पॉइंट पे मेरा आगे खत्म हो गया था इंटरव्यू। फिर उन्होंने बोला वो इम्प्रेस थे, तो उन्होंने बोला सब हँस रहे थे, बोला ठीक है आप जा सकते हो। और हिमांशु तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, मतलब लगता है कि वो दिखता है डेडिकेशन है, और ये इंसान जब ठान लेगा गोल तो करेगा, डेडिकेशन वो दिखता है। पर्सनैलिटी समझ आती है, और जब ये प्रोसेस होता है ना प्रिपरेशन का, उसमें भी मोल्ड होती है पर्सनैलिटी। जैसे आपने बिल्कुल, कहा रूटीन फॉलो करता था, तो अलग ही दिखता है इंसान में, वो डिसिप्लिन आ ही जाता है। वो भी बिल एक चीज़ होती है। बिल्कुल हाँ। मैम। अच्छा ये बताओ हिमांशु, आप क्या मैसेज दोगे हमारे स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को? मैं इन लोगों का जनरल आपको कंसर्न बताती हूँ, जो मेरे पास आता है कंसर्न, कि देखो काफ़ी सारे तो ये हैं कि जैसे अभी का टाइम चल रहा है। जी, अब जुलाई ऑनवर्ड्स तो एग्ज़ाम्स का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 3 मंथ्स ऐसे हैं जहाँ नोटिफ़िकेशन अभी सामने नहीं है, पता है जुलाई में है। तो अभी 3 मंथ्स क्या करें, और खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें कि हाँ, वो आएगा टाइम। अभी से ही थोड़ा-सा ना इनका डिमोटिवेशन कम हो जाता है कि अभी क्या करना है, डिप्रेस हो रहे हैं। ये भी मेरे एक टेलीग्राम पे मैसेजेस आए हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं मैम, हम क्या करें? मैम तो ये जो प्रेशर होता है फैमिली का, सबका। आप तो देखो जॉब करते थे।
ठीक है? बट वैसे आप क्या दोगे एडवाइस कि कैसे खुद को, पर आपने आपने भी एसएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, तो आपका भी काफ़ी लंबे साल बिल्कुल, हो गए हैं। हाँ, तो क्या बिल्कुल। एडवाइस दोगे उनको? मैम मेरी एडवाइस यही है कि जब लास्ट ईयर 2023 में जब 1st ऑफ अप्रैल को जब रिजल्ट आया था ना, तो मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ था। मैम मेरे को उससे मोटिवेशन मिली थी कि अगर अच्छा। इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिल रही हैं, तो मुझे तो सिर्फ़ एक ही चाहिए। भई हुँ, 5000 प्लस वैकेंसीज़ थी। हुँ, लास्ट ईयर भी इस साल भी दोनों में 5000 प्लस ही रही हैं वैकेंसीज़। हुँ, तो मैं तो यही बोलूँगा कि इसे डिमोटिवेशन ना लिया जाए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट मैम एक चीज़ थी कि मैंने 1st ऑफ अप्रैल को शुरू किया था और जब तक मेरा लास्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ, लास्ट इंटरव्यू मेरा मैम इंटरव्यू था 27th ऑफ फ़रवरी को। हुँ, उस दिन तक मैम मैंने मतलब बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो छोड़ दी हुँ, थी। सिर्फ़ एक चीज़ रहती थी कि डेडिकेशन के साथ में मैंने जो अपना रूटीन था कि मेरे को ये रूटीन करना है, टीचर्स को फ़ॉलो करना है। जैसे आप हो, आप मतलब मैं आपकी क्लास में आया, तो मैंने क्या देखा कि आपने जो चीज़ें मेरे को करवाई है ना, हुँ, वो चीज़ें करवाने के बाद में मैं उसको रिवाइज़ कितना कर सकता हूँ। ठीक है। वो लोग आपका नोट्स बनाने में हुँ, हाँ, हाँ, बताओ। लोग नोट्स बनाने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि मैम वो पेजेज़ भरते रहते हैं, बट मैम वो लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पाते। जो ये 3 महीने हैं जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता, मैम ये 3 महीने इतने एक्सपेरिमेंट के महीने हैं कि ये डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्रू, ट्रू। और इन ये बात अच्छी लगी हिमांशु जो आप बोलते हो ना, मैंने आपकी बातों से जो समझा है, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मैं अगर लाइव बैठा हूँ, तो मैं उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालूँगा। अगर बिल्कुल मैं मैम, क्लास देख रहा हूँ, मेरे को ये नहीं है कि अभी टाइम पास करके देख ली, फिर मैं रिवाइज़ कर लूँगा, नहीं। मैं अगर लाइव देख रहा हूँ कोई वीडियो या क्लास, तो मैं मैक्सिमम उसमें से लर्निंग लेकर ही जाऊँगा। वो मैंने आपकी बात बिल्कुल, ये जो आपका स्ट्रैटेजी था, वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। हाँ। बिल्कुल मैम। और मैम इन 3 महीनों में मैंने सिर्फ़ ये किया था, मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। हुँ, जैसे कि आरआरबी, पीओ में क्या आरआरबी वगैरह में क्या होता है कि कोई भी सेक्शन हम उठा सकते हुँ, हैं। तो भई पहले मैं कौन से सेक्शन को करूँ? क्योंकि काफ़ी लोगों का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो हमें अगर किसी को आरआरबी ही निकालना है, तो उसके लिए यही है कि एक्सपेरिमेंट खुद के साथ करो ठीक है, हाँ। कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं बेहतर। हुँ, और अपनी और स्ट्रैटेजी बनाओ फिर, हाँ। बिल्कुल, और हमें ऐसा भी नहीं रखना कि किसी सब्जेक्ट को जैसे काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि इंग्लिश हरियाणा वाले लोगों की जो मेन समस्या आती है, वो ये आती है मैम इंग्लिश नहीं होगी, बाकी सब चीज़ें हम कर जाएँगे। हरियाणा वाले मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तुम्हें बोलना पड़ेगा हरियाणा वाले लोगों को कि फॉलो बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे मैम। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैंने फ़ॉलो किया है तो बाकी लोग भी करें। हाँ। भई कि हमें इंग्लिश नहीं छोड़नी है, हुँ, क्योंकि अगर बचा सकती है ना किसी एग्ज़ाम में, बना भी सकती है और बिगाड़ बिगाड़ भी सकती है, ये तो है। तो वो सिर्फ़ इंग्लिश है। हुँ, हुँ, क्योंकि इंग्लिश में मैम डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इंग्लिश में वैसे भी प्री में भी आ रही है, मेंस में भी आ रही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा हमें, छोड़ नहीं सकते हम इंग्लिश को। हुँ। तो क्यों ना हम इंग्लिश को ऐसे पढ़ें कि भई हमारा बेस्ट सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट ही यही बन जाए। ये आपकी मतलब ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने, और वैसे भी आजकल ऐसा हो गया ना हिमांशु कि सारे सेक्शंस आपको अबव एवरेज रखने पड़ते हैं। बिल्कुल मैम। फाइनल कॉम्पिटिशन ही इतना है। हाँ, अब एक ये सेक्शन को हम छोड़ सकते हैं कि चलो एक सेक्शन छूट जाएगा, कोई बात नहीं। जैसे मेरा टूटे भी कंपनी नहीं, टूटे भी नहीं, थोड़ा वीक है तो हाँ। हाँ, जैसे निकाल लो कहीं बिल्कुल, से जैसे मेरा छोटा। रीज़निंग रह गया था, रीज़निंग मेरी बहुत अच्छी है मैम, बट एग्ज़ाम में नहीं बनी, नहीं बन रही तो नहीं बन हाँ, रही। तो अब वही था ना कि उसका मैंने लोड ही नहीं लिया कि क्योंकि फिर मेरे को ये पता था मेरे पास 3 सेक्शन और हैं जहाँ मेरे को अच्छे से परफ़ॉर्म करना है। हुँ, समझ गए, हाँ। और ये हर बार ऐसा होता है मैम, लास्ट ईयर जब आईबीपीएस पीओ दे रहा था मैं, तो क्वांट इतनी टफ आई थी कि लोगों के होश उड़ गए थे कि क्वांट में क्या दे दिया, और इस बार उन्होंने रीज़निंग में एक्सपेरिमेंट करा। हुँ, और जैसे ही पहला सेक्शन रीज़निंग आया, मैं समझ गया था मैम, जैसे ही मतलब जब मैं रीज़निंग के 20 मिनट मेरे खत्म हो गए थे ना, हुँ, तो मैंने ये सोच लिया था कि सिर्फ मेरे को कट ऑफ क्वालीफाई करनी है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। हुँ, लेकिन मैम मेरे 9 मार्क्स आ गए थे इसमें, तो मेरे को लगा हाँ, मैं अबव एवरेज तो आ ही गया। हुँ। डिपेंड करता है कि सेक्शन कोई भी टफ किसी भी ईयर आ किसी भी सकता है। एग्ज़ाम में हुँ, कहीं कुछ भी टफ़ आ सकता है, बट अपने आप को सँभालना है कि उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि भई मैं तो इसके भरोसे आया था, तो ये तो खत्म हो गया। भई हुँ, आप छोड़ सकते हो किसी एक सब्जेक्ट को। आप हुँ, किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड बना के नहीं जा सकते कि सिर्फ़ मेरे को एक ही आता है, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता मैम एग्ज़ामिनर ने क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है। गॉट इट। ये हाँ, बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं हिमांशु आपसे बात करके। नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, बट मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, कुछ बातें जो हिमांशु ने मैं बोली हैं, मैं रिपीट भी करूँगी, और बहुत मतलब अगर आप इनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन ही बहुत जेन्युइनली बता रहे हैं, बट इसी में से आपको सारी हाइलाइट्स मिल जाएँगी, जो हम गलतियाँ करते हैं वो हम ना करें। तो बिल्कुल, हिमांशु, पहली बात तो
ये मैसेज जो आपने दिया है डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा और आपके आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट, मतलब थैंक आप यू। आगे भी बहुत ग्रो करें, ठीक है? और हमें ना भूलें, टेक्स्ट बुक को ना भूलें नहीं मैम, आपको नहीं और भूलेंगे, टेक्स्ट हाँ, को भी नहीं और भूलेंगे। बहुत अच्छे से ग्रो करे और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत प्लेज़ेंट है, जॉयफुल मतलब थैंक यू लगते हो मैम। बिल्कुल बढ़िया इसीलिए मुझे लग रहा है इंटरव्यू में हुआ है, बिल्कुल प्यार से स्माइल करते हुए बात करते हो। मुझे लग रहा है इसीलिए सिलेक्शन भी हुआ है इंटरव्यू में। बट अच्छे थे, आपके मेंस के मार्क्स भी बहुत अच्छे थे और एक और चीज़ के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी जो आपने मैसेज किया था कि मैम हो गया है, तो भूले नहीं बिल्कुल, बिल्कुल मैसेज भी किए तो उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू। और हिमांशु देखिए कमेंट्स में भी गाइस आप लोग लिख सकते हो अगर हिमांशु सर से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, ये ज़रूर रिप्लाई देंगे बिल्कुल कमेंट्स मैम, में। श्योर। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, इनसे आपको इनकी कोई पर्टिकुलर सेक्शन की स्ट्रैटेजी आपको पर्सनल कोई लग रहा है कि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे, तो डेफिनिटली हिमांशु आप बिल्कुल हेल्प बिल्कुल करना। मैं सभी की हेल्प पर्टिकुलर करूँगा। उन लोगों के लिए आज आपका इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैसेज देगा, उन लोगों के लिए जो जॉब करते-करते प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्रिपरेशन करना ये चाहता पॉसिबल है। भैया हिमांशु ने आईबीपीएस क्लर्क निकाल दिया, आईबीपीएस पीओ निकाल दिया विद अ पर्टिकुलर जॉब जहाँ पे वो काम करके आते थे, फिर मेहनत करते थे, फिर अपना काम यहाँ पे स्टडीज में टाइम देते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है हिमांशु का कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका गोल है बैंक एग्जाम्स तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। बिल्कुल, एक रूटीन बनाना है। तो हिमांशु अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है? और थैंक यू मैम, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू टेक्स्ट सो बुक के मच। साथ में मैम हमेशा टेक्स्ट बुक के साथ में अच्छा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो मॉक टेस्ट ले लो या उनके टीचर से ले लो, बहुत अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक में मैनेज करा है मैम चीज़ों को बैंकिंग के लिए। हाँ, तो सबको मैं भी रिकमेंड करूँगी जैसे हिमांशु ने बोला, तो टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो आप अपनी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स की और डेफिनिटली यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस और आपको भी मिलेगी सक्सेस। तो हिमांशु थैंक यू सो मच और मैं थैंक यू फिर मैम, आपसे बात करूँगी और ज़रूर से आप कमेंट्स देख लेना और गाइस आप लोग लिखना श्योर मैम, ज़रूर से। देखिए अगर जिसने सिलेक्शन लिया है, जिसने वो एक्सपीरियंस किया, जिसकी ये जर्नी रही है, उनसे आप डायरेक्ट पूछोगे ना तो और ज़्यादा सीखने मिलेगा। तो इसीलिए हिमांशु से मैंने रिक्वेस्ट की थी और आज उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला है और डेफिनिटली तो आप लोग ज़रूर से कमेंट्स में लिखना आपको जो भी पूछना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।